मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत्त गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। देवी तजिए संसौ अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनि भय पड़ती, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की भय देही, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं, मन ही मन मनावय कुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनि सेवकाई, करिहि तुहरहु चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कीन्हु तुय सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुतायति थोड़ी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुवीर तना, सुरमनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिरी बहुरी मन क्षोभा। अहह तात दारुनी हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए उन्हें कोई सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरौ उर धीरा, शिरस सुमन कन बेधिए हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोड़ी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरसे के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जरता लोगन पर डारी, होहि हरुओ रघुपति ही निहारी। अति परिताप सिए मन माही, लव निमेष जुग सै सम जाही। तुम बड़ी जरता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है।
निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुगा जनु विधु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमा मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियाँ खेल रही हों। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी प्रगट न लाज निसाय अवलोकी लोचन जल रह लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी धरि धीरज प्रतीति उड़यानी तन मन बचन मोर पन साचा रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी करिहि मोहि रघुबर कै दासी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु सोते ही मिलई न कठु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी के शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर ऐसे ताका जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखेउ रघुवंश मणि ताकेउ हर को दंड पुलकी गात बोले बचन चरण चापि ब्रह्मांड। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों में दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। अदिशि कुंजरहु कमठ यही कोला धरहु धरनि धरि धीर न डोला। राम चहहि शंकर धनु तोड़ा होहु सजग सुनी आय सुमोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे बराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई सुरन मुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोच जनक पछतावा रानिन्ह कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बर बोहित पाई चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू चहत पार नहीं को कर हारू।
ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र को पार पाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपाए तन जानी विकल विशेष। श्री राम जी ने जब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल भय देही, निमिष बिहात कलप समतेही। त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तरागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। काबर साज सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। अस जिय जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विसेखी। सारी खेती सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। मन ही मन में उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि कब धनुष को उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर ध्वनि से सब लोग भर गए।